हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है वही नेशनल इनकम से क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में भी मैंने नेशनल इनकम के 5 क्वेश्चंस करवाए थे, 4 क्वेश्चन करवाए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। होपफुली आपने वो चारों क्वेश्चन को डिटेल में समझा होगा। मैं बिल्कुल लाइन से सीरीज चला रहा हूं। पहले मैंने नेशनल इनकम के एक एक इंडिविजुअल टॉपिक को अलग अलग पढ़ाया, फिर मैंने नेशनल इनकम के कंप्लीट वीडियो को एक में किया, यानी पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर एक वीडियो में करवाया। फिर उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूं। यानी ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये आपके नेशनल इनकम का जो डर है आपके दिल में, उसका डर निकाल देगा। ठीक है, तो मैं जिस तरह से सीरीज में फॉलो कर रहा हूं उसी सीरीज में आप भी इसको देखने की कोशिश करो, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिल सके और समझ सको कंसेप्ट को, क्या कैसे कंसेप्ट वर्क करता है। तो फिलहाल आज जो मैं लेके आया हूं नेशनल इनकम में एक क्वेश्चन आता है जो 2019 में आया था, 19, 18 और एक और ईयर आया था, मुझे ध्यान नहीं है। इसमें कंटिन्यूस आया था, उसमें मिसिंग नंबर थे, यानी कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन तो है, उसमें कुछ डेटा मिसिंग है। आपसे ये नहीं बोलेगा कि नेशनल इनकम निकालो, आपसे बोलेगा मिसिंग डेटा निकालो। अब नेशनल इनकम में वेराइटीज में अगर हम बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसमें आपको मिसिंग डेटा देगा। मिसिंग डेटा को निकालने के लिए आपके कंसेप्ट का बिल्ड होना बहुत जरूरी है कि इनकम मेथड होता है तो उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है तो क्या क्या टूल्स होते हैं, वैल्यू एडेड होता है तो क्या क्या टूल्स होते हैं, तभी जाके आप मिसिंग निकाल पाओगे। तो इसी के लिए मैं आज मिसिंग का क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप समझ सको, साथ साथ में आप मेरे सॉल्व करो। पहले आप कोशिश करना, जब मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, फिर आप मेरे पूरे थ्योरी को देखो कि कैसे मैं उसको समझा रहा हूं। आपका अप्रोच भी वैसा ही होना चाहिए। 5 to 6 मिनट में आपको नेशनल इनकम का क्वेश्चन तोड़ के आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए पहला यही करते हैं जिसमें कि हमारा मिसिंग दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आपको ये डेटा फाइंड करना है और आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको अच्छे से पता होगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है और ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये इनकम मेथड का है। ठीक है, ये दो अलग अलग मेथड के, यानी हमें दो अलग मेथड लगाने हैं और उसके टूल्स को निकालना है। इसको निकालने से पहले आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या आता है। तो मैं एक ब्रीफ दे रहा हूं आपको कि पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही बोला एक्सपेंडिचर मेथड का कोई टूल निकाल लेंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड को हमने ओपन किया। क्या क्या होता है सर, इसमें होता है प्राइवेट, शॉर्ट में लिखूंगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन सेकंड में होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन होता है क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन क्या होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, इन सबको सम करते हैं तो क्या आता है, जीडीपी एमपी। ठीक है, और यहीं से हम जाते हैं नेशनल इनकम पे, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। क्या करते हैं, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे आएंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए, मैं फिर से पेन चेंज करके समझाता हूं आपको। पहले हम क्या किए, जी से एन पे गए, ठीक है, तो प्लस डेप्रिसिएशन किया, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो एनएफआईए किया। ठीक है, और अगर हम एमपी से एफसी पे जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, मार्केट से फैक्टर जाएंगे तो मोदी साहब को गिराना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एनआईटी। अब देखिए आपको क्या किया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, नेशनल इनकम गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, यानी आपको ये चीजें गिवन है, आपको निकालना क्या है, ये पेन चेंज फिर से कौन सा ले लूं, चलिए आपको निकालना क्या है, प्राइवेट फाइनेंस ना, हाँ आपको निकालना है ये। तो अभी आपको उल्टा चलना होगा। पहले हम क्या करते थे, सबको ऐड करते थे, नेशनल इनकम पे आते थे, अब हम नेशनल इनकम से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पे जाएंगे। तो ये आप एक बार ओवरव्यू देख लो, आपको याद होगा ये चीजें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे करना है। देखिए हमें नेशनल इनकम पता है, ठीक है, नेशनल इनकम पता है। ठीक है, अगर नेशनल इनकम से मुझे जीडीपी, पहले हम जाने की कोशिश करेंगे, मैं कैसे समझाऊं आपको, दूसरा पेन नहीं ले सकता, जीडीपी पे जाना है हमें, जीडीपी पे जाएंगे, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो सारे साइन बदल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहां देखिए माइनस, माइनस, चाहे मैं इधर लिखता हूं, यहाँ पे आपको, यहाँ माइनस है, बीच में फिल करूंगा, डोंट वरी। ठीक है,
माइनस क्या करते हैं, माइनस NFIA, क्यों वहां पे प्लस NFIA था तो यहाँ पे माइनस NFIA हो जाएगा, प्लस NIT, क्यों, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं तो माइनस NIT था, उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखिए ये तीनों चीज भी तो ऐड ही हुआ होगा ना, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं ध्यान है गिवन है कि नहीं, ठीक है, माइनस नेट एक्सपोर्ट। क्या समझ में आया हमने क्या किया, हम सिर्फ और सिर्फ उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। एक बारी फिर से समझिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे ये लेते हैं पेन, हम यहां पे हैं, अभी इस जगह पे हैं, हमें जाना है यहां पे, तो हम उल्टा चलेंगे, पहले ये जो प्लस, ये माइनस में था इसको प्लस करेंगे, ये प्लस में था ये माइनस करेंगे, ये माइनस में था ये प्लस करेंगे, आ जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जीडीपी, इसमें ये प्लस हुआ होगा तो इसको हम माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, तो अपने आप इंडिविजुअली ये बच जाएगा। समझ में आया, सम करते हुए आते थे नीचे निकालते थे, इस बार माइनस करते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, यही किया है, नेशनल इनकम में से इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, NFIA को माइनस कर दिया, NIT को प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए चलिए नेशनल इनकम कितना दिया हुआ, 50,000, 50,000। गवर्नमेंट फाइनल किधर दिया है हमारे पास, गिवन है क्या, गवर्नमेंट फाइनल, हाँ गिवन है, चलिए 12,500, यानी 12,500 हमें और गिवन है, माइनस इन्वेस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में, कंजम्पशन, गवर्नमेंट प्राइवेट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अरे है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 17,000 माइनस 17,000, ठीक है, माइनस 17,000 माइनस एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है 2,000, तो ये प्लस होता था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2,000। ठीक है, माइनस NFIA, NFIA कितना है 500 माइनस 500 प्लस NIT, अच्छा डेप्रिसिएशन भी तो ऐड होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, NIT क्या है, NIT किधर गया हुआ है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स 1000 गिवन है, यानी कि कितना हो जाएगा 1000 ऐड, प्लस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन 700 प्लस 700। क्या समझ में आया, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, दोबारा भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ओके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 50,000, इसमें से देखिए लेस करना है, तो इन सारे सब्ट्रैक्ट वाले को एक जगह ब्रैकेट में डाल दें क्या, ऐसा भी तो कर सकते हैं, कर लेते हैं। देखिए कितना है 12,500 प्लस 500 इज 13,000, 12,500 प्लस 500 इज 13,000 प्लस 17 इज इक्वल टू 30,000 और 32,000। ठीक है, प्लस माइनस तो आप खुद से कर लोगे, इसको सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 50,000 माइनस 32,000, ठीक है, प्लस 1,000 प्लस 700। ठीक है, इसमें 32 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 1,000 और प्लस 700, यानी आ जाएगा आपका 19,700। यानी आपका क्या आ गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आ गया 19,700। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये कितना आ गया 19,700। ठीक है, हमने क्या किया, हम सिर्फ उल्टा गए, आ गया आंसर, बहुत प्यार से आंसर निकालता है, बस आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है और इससे ज्यादा किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अब चलिए एक बारी और समझाता हूं, होपफुली किसी बच्चे को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन तो होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो 7-8 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को यहां पे था ना, मैं लिख देता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप फिर से समझना एक बारी, मैं फिर से समझा रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, जिनको नहीं आया है, जिनको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो वो देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट फाइनल गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है गवर्नमेंट फाइनल 12,500, 12,500। ठीक है, प्लस हुआ होगा इन्वेस्टमेंट कितना है ग्रॉस डोमेस्टिक 17,000, 17,000, फिर प्लस हुआ होगा क्या, फिर प्लस, इसको x मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, प्लस दिस नेट एक्सपोर्ट कितना है 2,000 प्लस 2,000। ठीक है, ये हुआ होगा, ये टोटल सम हुआ होगा, तो कितना आ गया होगा हमारे पास, देखिए इतना हो गया 12 कितना हो गया 17,000, अच्छा 5 है यहाँ पे, सॉरी 005
7 to 9 9 10 11 का 1 हाफ में 1 31500 प्लस एक्स, यही आया होगा 00 प्लस एक्स 31500। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ऐड किया 17,000 में 12,500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29,500, 29,500 में 2,000 और ऐड करेंगे 31,500 प्लस एक्स, क्योंकि ये एक्स माना है हमने। ठीक है, अब ये है क्या सर, ये है क्या, हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड में सबको सम करने के बाद क्या आता है जीडीपी एमपी। यहां से हमें जाना कहाँ है, यहां से हमें जाना है एनडीपी एट एफसी पे, यानी कि सॉरी एनएनपी एट एफसी पे, एनएनपी एट एफसी पे जाना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा क्या क्या था एनआईटी। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस डेप्रिसिएशन कीजिए, माइनस डेप्रिसिएशन कहाँ है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के 700 माइनस 700 हुआ होगा। ठीक है, फिर प्लस एनएफआईए हुआ होगा, मैं दूसरे वे में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, एनएफआईए कितना है प्लस 500 माइनस एनआईटी कितना है, एनआईटी 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 किधर है, एनआईटी एनआईटी ये रहा 1000। ठीक है, यही हुआ होगा और इनका टोटल दिया हुआ है 50,000। ठीक है 50,000। अब आपको x निकालना है। ठीक है, अब आपको x निकालना है। ठीक है, मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, सामने जो किया है, होपफुली ये वाला आपको मेथड समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं इसको यहां पे क्लियर कर रहा हूं ताकि ये वाला यहां पे सिंप्लीफिकेशन कर सकूं मैं। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। ये हो गया क्लीन आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आपको समझ में आने लगा तो आप ऐसा समझो कि आपको नेशनल इनकम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या था 315000 प्लस एक्स माइनस 700 प्लस 500 प्लस 500 प्लस सॉरी माइनस 1000 ना, माइनस 1000। ठीक है, इज इक्वल टू 50। यही गिवन है अपने पास, यही गिवन है अपने पास, यही था। इन सबको ऐड करने के बाद 50,000 आना चाहिए जो नेशनल इनकम है, यही किया हमने। ठीक है, इसको सम किया, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, टोटल 50 आना चाहिए। अब देखिए x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 50,000 में से 50,000 में से ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 31500 माइनस में हो गया, 700 जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, प्लस 700, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 500, ये प्लस माइनस में था इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1000। ठीक है, अब आप इसको भी करो तो कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस 32 वापस आ गया, कितना 32 जाएगा 18, 19,700। ठीक है, तो देखिए यहां से भी आंसर सेम आएगा और यहां से भी आंसर सेम आएगा, दोनों ही वे हैं आपके पास। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसा, या जो मैंने पहले बताया था वो एक स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, वो स्मार्ट अप्रोच है, आप इसको भी लगा सकते हो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिए, दोनों ही वे बहुत आसान है। ठीक है, नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में तो ये वाला लगाइए, जब समझ में आने लगेगा तो फर्स्ट वाला मेथड आप मेरा लगाना। ठीक है, चलिए क्लियर करें। अब दूसरा निकालें, दूसरा हमें बोला गया ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस को भी निकालते हैं, एक बार इसको क्लीन कर देता हूं, जिनको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रख सकते हो अपने पास। ठीक है, चलिए क्लीन करते हैं इसको, ये हो गया क्लीन। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको निकालने के लिए। ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता किससे है, ये तो सर इनकम मेथड से निकलता है। इनकम मेथड में क्या क्या था, पहले था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या था सैलरी एंड वेजेस, और क्या था पेमेंट इन काइंड, याद है सारा, पेमेंट इन काइंड, और क्या है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, और क्या था रिटायरमेंट पेंशन। देख रहे हो मैं सारा याद करवाते चल रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका कांसेप्ट बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, फिर होता है मिक्स इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें होता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 हिस्सों में। अच्छा, कोई बच्चे बोल सकते हैं कि सर कैसे लिख रहे हो, गंदा गंदा में समझ में नहीं आ रहा है हैंडराइटिंग। तो बेटा ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तो सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिए, हाँ आई बटन पे भी आपको दिख रहा हो, आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियो आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है डिविडेंड,
डिविडेंड होता है, फिर से शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। इन सबको सम करने से क्या आता है सर? इन सबको सम करने से आता है एनडीपी एट एफसी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या चाहिए हमें? हमें नेशनल इनकम फिर से गिवन है, हमें एनडीपी एट एफसी से जाना होता था क्या? एनएनपी एट एफसी पे, और हमें तो एनएनपी एट एफसी गिवन है ना, कितना है? 50,000। तो हमें एनएनपी एट एफसी गिवन है, हमें जाना है उल्टा। यहां हमने क्या किया होगा? प्लस एनएफआईए किया होगा। एनडीपी एट एफसी से डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हमने प्लस एनएफआईए किया होगा, तो यहां पे कर देंगे हम माइनस एनएफआईए। उल्टा जा रहे हैं ना, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस एनएफआईए कर देंगे। चलिए उसके बाद और देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ होगा। पहले तो हमें ढूंढना है क्या क्या है हमारे पास इनकम मेथड का। प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये निकालना है, तो हम इसको अगर यहां से ब्रेक कर देंगे। एक बार समझना इस बात को, आप बोलोगे सर प्रॉफिट भी तो हिस्सा है, समझना इस चीज को। अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल रहे हैं तो ये टोटल निकाल रहे हैं ना, ये टोटल ही तो ऑपरेटिंग सरप्लस है। इसके अंदर का ये टूल्स मत ले लेना फिर से, नहीं तो डबल काउंटिंग में आ जाएगा। ये पूरा ही निकालना है अपने को, ठीक है। तो इसका कोई भी आइटम अगर ब्रेक करके, अगर डिविडेंड दिया होता अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ नहीं लेते, क्योंकि हमें पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट को नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट हटा दो यहाँ से। चलिए प्रॉफिट हटा दिया, और क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कुछ गिवन है क्या? दिख नहीं रहा है कमेंट। अच्छा वेजेस एंड सैलरी गिवन है, वेजेस एंड सैलरी कितना है? 20,000। और क्या है? कंजम्पशन ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, और कुछ नहीं गिवन है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वगैरह होना चाहिए था ना। गवर्नमेंट फाइनल हो गया, अच्छा ये हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में प्राइवेट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गया। सैलरी एंड वेजेस लिख लिया हमने, अच्छा यहाँ लिख भी लेते हैं सैलरी एंड वेजेस माइनस, क्योंकि ये ऐड हुआ होगा तो माइनस सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस है कितना? 20, लिख भी लेते हैं 20,000, ठीक है। और क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अभी चाहिए नहीं। मिक्स इनकम, अच्छा मिक्स इनकम है, माइनस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम कितना गिवन है? 13,000, माइनस 13,000, ठीक है। और क्या है? मिक्स इनकम हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए अब माइनस एनएफआईए। एनएफआईए कितना था? एनएफआईए 500 है, 500 एनएफआईए 500। एनएनपी एट एफसी यानी कि नेशनल इनकम कितना गिवन था? 50,000। 50,000 में से, यानी कि इसमें इस 50,000 में से हम क्या कर रहे हैं? पहले इसको लेस किया, फिर इन सबको ऐड किया था तो इन सबको लेस किया। मिक्स इनकम को लेस कर दिया हमने, इसको लेस कर दिया हमने, ठीक है। कितना है? 50,000 में से अगर हमारा चला जाएगा 20,000, 30,000, 33,000 चला जाएगा, 33,000 चला जाएगा, 33,500, यानी 50,000 में से अगर हम 33,500 अगर हम लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 33 चला गया तो कितना बच जाएगा? 33, 7, ऐसे ही कर लो। 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 बच गया, 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 16,500, ठीक है, 16,500, यानी ये कितना आ गया हमारा? 16,500, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकल चुका है। इसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप रिवर्स भी जा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका फिर से मैं बताता हूं, ठीक है, उसको भी समझ लीजिए, कोशिश कीजिए समझने का, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, मुझे कहीं से कहीं डिफिकल्ट नहीं लगता है, हो सकता है आपको लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। सीरीज को लाइन से फॉलो कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसको दूसरे मेथड से निकालें, आइए क्लियर करते हैं इसको। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनका मैथ सब्जेक्ट होगा तो उनके लिए ये वाला ईजी होगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या है, हमने क्या पता है सर? हमें पता है कि सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, प्लस सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, और कुछ था इसमें, सैलरी एंड वेजेस प्लस 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 मिक्स इनकम प्लस क्या होता है, और कुछ गिवन था हमारे पास ना, सैलरी एंड वेजेस, मिक्स इनकम, और कुछ भी गिवन था नहीं, दो ही चीज गिवन था क्या? चलिए इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? इसको ऐड करने से क्या आता है? एनडीपी एट एफसी, इसमें प्लस एनएफआईए करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी,
ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस भी तो होता है, शायद ध्यान आया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस NFIA, यही होता है। क्वेश्चन में इतनी चीजें गिवन है, सेविंग, सैलरी एंड वेजेस, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, NFIA, इन सबको ऐड करने से क्या आ जाता है, NNP at FC। तो जगह पे पुट करते जाते हैं। हमारे पास सैलरी एंड वेजेस कितना गिवन है, 20,000। मिक्स इनकम कितना गिवन है, 20,000 प्लस मिक्स इनकम कितना गिवन है, मिक्स इनकम 13,000। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना गिवन है, नहीं गिवन है, यही तो निकालना है अपने को, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह लिख दिया हमने X, चलो। या फिर OS ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। X मत लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ऑपरेटिंग सरप्लस लिखो, ठीक है। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि प्लस 500, यही होता है, प्लस 500 इज इक्वल टू कितना गिवन है, नेशनल इनकम हमें कितना गिवन है, 50,000, यानी कि 50,000। अब X निकालना है तो इन सबको उठा के उधर ले जाना पड़ेगा, तो X इज इक्वल टू 50,000 माइनस 20,000 माइनस 13,000 माइनस 500। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16,500 निकाल तो रखा है हमने, 16,500, ठीक है। ये आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी एक इजी मेथड है, दोनों ही वे इजी मेथड है, दोनों में से कोई भी लगाओ, आसान है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को, क्लियर हो गया होगा। बस पेशेंस फुली रख के सभी चीजों को समझिए, इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक और क्वेश्चन करें, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये X वाला नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं निकालता हूं और एक आपके, चलिए ये वाला फर्स्ट A मैं निकाल देता हूं, B आप निकालना, ठीक है। B आप निकालना, A मैं निकाल देता हूं, ठीक है। ग्रॉस G हमें निकालना क्या है, GNP at MP, यही निकालना है। इनकम मेथड, अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं, इनकम मेथड मेंशन कर दिया है कि इनकम मेथड से निकालना है। इनकम मेथड में हमें सर पता है क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। हमारा पहले होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट थिंग। सेकंड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, अंदर नहीं जा रहे हैं इसके अंदर। फिर थर्ड होता है मिक्स इनकम, ठीक है। चलो ऐड करते जाते हैं, क्या क्या है, रेंट तो आता है ना, हाँ बिल्कुल रेंट आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का है रेंट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन नहीं, ये नहीं आता। इंटरेस्ट आता है। डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा है, बिल्कुल आता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सर बिल्कुल आएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट याद है ना, क्या था अंदर, प्रॉफिट के अंदर क्या क्या होता है, डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये भी आएगा, लिख ही देता हूं मैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में तीन चीजें होती हैं, डिविडेंड, डिविडेंड और क्या होता है, क्या था हमारे पास, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। तो इन तीनों को, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इन तीनों को ऐड कर दिया हमने, बन गया हमारा क्या, प्रॉफिट, ठीक है। और क्या आता है, और क्या आता है, और कुछ गिवन है क्या अपने पास, नेट डोमेस्टिक, मिक्स इनकम नहीं है गिवन क्या, अच्छा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तो रहा 400, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंजम्पशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट नहीं, मिक्स इनकम नहीं है गिवन, तो अच्छी बात है, जो नहीं गिवन है उसको छोड़ दो, ठीक है। चलिए ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करते हैं पहले, तो ठीक है। इसको ऐड करने पे क्या है, 20, अच्छा लिख दूं क्या मैं, रेंट, इंटरेस्ट, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, और क्या आ जाएगा, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फिर आ जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करें, क्या है, 20 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 400, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं। चलिए ऐड करने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपका भी मन लगा रहे, ठीक है, मन लगा रहे, इसी के लिए इसको ऐड करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 400 प्लस 50, 20 प्लस 30 50, 45 प्लस 5 50, यानी कि ये टोटल मिला के हो गया 100। 400 प्लस 500 इज इक्वल टू 510, ठीक है। 510 आ गया। ये आया क्या सर, हमें पता है ये क्या आ गया, NDP at FC,
NDP एट FC होगा। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड से सर इनकम मेथड को सम करते हैं तो क्या आता है, इनकम मेथड को सम करने से आता है NDP एट FC। बट हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है GNP एट MP। तो नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट को ग्रॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट से ग्रॉस एग्जैक्ट से अंदाजे पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, क्या हो जाएगा प्लस NFIA। और FC से MP, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्ट्री से मार्केट जा रहे हैं तो मोदी साहब हमारे गाड़ी पे चढ़ जाएंगे तो प्लस NIT। अरे वाह, सभी प्लस हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये रहा 10। ठीक है, प्लस का आ गया 10, प्लस का और क्या है NFIA, NFIA क्या है, अच्छा NFIA माइनस में दिया है तो प्लस माइनस 10। कोई साइन नहीं चेंज करना, आप ब्रैकेट में डाल दो सीधे सीधे, हमें पता है प्लस होता है तो प्लस लिखा, माइनस 10। ठीक है, और प्लस NIT, NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है क्या हमारे पास, हाँ गिवन है। ठीक है, तो हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए प्लस 10 और माइनस 10 ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस 10 माइनस 10 गया, 510 प्लस 50 इज इक्वल टू 560। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका GNP, यानी कि ये जो आपसे पूछा गया था GNP एट MP, GNP एट MP, ये आ गया आपका 560। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क में डाल दिया जा रहा है, आप भी तो कुछ मेहनत करो, बशर्ते आप गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो बट करो। ठीक है, करोगे आप, अगर गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। होपफुली आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बिल्कुल फ्री हो, कमेंट बॉक्स में जाओ बताओ। ठीक है, या फिर मैं एक चीज और बता दूं, तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए अगर 12th का कोई भी सब्जेक्ट अभी तक आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है, चाहे वो साइंस साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, किसी भी साइड से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कुछ भी हो, अगर आपका नहीं हुआ है तो हम 0 से 100 तक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आपका 30+ आवर्स में, 30 घंटे में आपका सिलेबस पूरा एंड करवाएंगे। ठीक है, हम आपको पर्सनलाइज क्लास भी देते हैं, हम आपको बैचेस भी प्रोवाइड करते हैं, बस छोटा सा काम आपको करना होता है, आपको 9818781682 इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन बैच से रिगार्डिंग, ऑनलाइन बैच चाहिए, ऑफलाइन बैच चाहिए, सभी चीज़ें आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। तो फील फ्री कॉल कीजिए और चीज़ों को समझिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कॉल कर रहे हो या फिर पैसे बचा रहे हो या बैच नहीं पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो चाहे ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, लगा दीजिए ये 1 मंथ में, ताकि मार्क्स आए तो वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहने वाला है। ये जो 2 घंटे आप 1 महीने में ज़्यादा मेहनत करोगे ना, ये कभी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपके दिल में पता होगा कि आपने कितना मेहनत किया है, लेकिन दुनिया को क्या दिखती है, दुनिया को सिर्फ आपका मार्क्स दिखता है। तो मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए जो करना पड़े कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।